सेवा किया। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गया, बोला मांगो क्या मांगते हो। दुर्योधन सोचा दुर्वासा मुनि बड़ा ही क्रोधी आदमी, इसका जहां निरादर हो जाएगा ना, समझिए कि उनका सर्वनाश है। क्या है उनका सर्वनाश है। कहा हजूर हम क्या मांगेंगे, आप एक बार अपना पूरा जमात के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास चले जाइए। कहां चले जाइए, और वैसा समय में जाइएगा जिन समय में भोजन की व्यवस्था समाप्त हो गया हो। नहीं अल्टर टाइम बुझे छो, नहीं कलुए के बेर में जल खाइए के बेर, नहीं जल खाइए की बात है न कलुए की बात। दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर के कहा था मांगो क्या मांगते हो, यही मांगा। मांगा तो कुछ नहीं। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, गलत आदमी के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन पूछता है। भगवान कृष्ण भी चला जाएगा तो उनसे भी उनको लेने का औकात नहीं रहता है। अगर भगवान से कोई लेगा तो इंसान ही ले सकता है, गलत आदमी जा करके भी नहीं ले सकता है। दुर्वासा मुनि द्वंद्व में फंस गया, कौन व्यक्ति के चक्कर में हम पड़ गए। इसको बोले कि प्रसन्न हो, मैं हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। ये बेवकूफ आदमी ने अपने लिए मांगा, ने दूसरे के लिए मांगा, मतलब नाजायज कर दिया। क्या कर दिया, लेकिन बोल दिया था। दुर्वासा मुनि गया, जाने के बाद वास्तव में भोजन सटा हुआ था। भोजन जब सटा हुआ था, द्रौपदी दिमाग लगाई कि दुर्वासा मुनि जैसे जैसे व्यक्ति आए हुए हैं, जमात के साथ आया है, बहुत भीड़ की संख्या में शिष्य लोग थे उनका। अरे कोई साधारण साधु नहीं था। जब हमारे परम पूज्य साहब जी के साथ में जब हमारे जैसे जैसे हजार महात्मा रहता है, तो दुर्वासा मुनि के पास तो लाखों महात्मा होगा। चला गया। अब द्रौपदी सोची इतना आदमी एकाएक आ गया। अब वास्तव में इतना आदमी के लिए तो महीनों भर पहले से क्या करते, व्यवस्था करते तब होता। अरे 2-4 आदमी आता है तब ना तुरंत व्यवस्था हो जाता है। ये एक आदमी आ गया, भगवान का याद किया, भगवान आया, कहा कौन विपत्ति में तू बुलाई है। कहा दुर्वासा मुनि आ गए हैं जमात के साथ, व्यवस्था कैसे होगा। कहा ये व्यवस्था तो चट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चट हो जाएगा। कहा कर दीजिए ना। कहा कि तुम क्या की हो, बर्तन सबको धो ली होगी, बाकी है। कहा मैं मुंह धो करके एकदम पूरे घर में रख दिए। कहा एक काम करो, बर्तन को जाओ तुम देखना, और तुम्हारे पास में बहुत बड़ी शक्ति है, हो जाएगा, चिंता मत करने, चिंता करने की बात नहीं है। अरे जहां मैं हूं, जहां तुम है, जहां दो हो जाए, भक्त भी हो जाए और भगवान भी हो जाए, तो समझिए ब्रह्मांड मुट्ठी में आ जाता है। क्या आ जाता है। अरे भक्त और भगवान से कहीं बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए भक्त मिले तो नमन कीजिए, और यदि भगवान मिल जाए तो नमन क्या, उसका होइए जाइए। वास्तव में दो हो गया, अब तीसरी चीज की क्या जरूरत है। कहा जाओ देखो। अरे जरा सा भी जूठा अगर बचा होगा या जरा सा भी लगा बचा होगा, उनमें थोड़ा सा लेते हो। द्रौपदी बहुत लिहार करके देखी, एक छोटा सा कण साग का। अरे बर्तन धोते धोते धोने में भी थोड़ा बच नहीं जाता है, अगल बगल में छूट गया था। लेते आई, भगवान से कहा कि यही कण एक छूटा हुआ था। कहा यही तो बहुत हो गया। बोला कि मुझे दे दो और मुझे भोग लगा दो। मुझे क्या करो, भोग लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वास्तव में भगवान को भोग लगाया, लाखों लाख महात्मा को धुआं ढकार होना शुरू हो गया, और बिना कहे प्लाट खाली करके भाग गया। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, यह भगवान की लीला। अगर अपना लोग भोजन करते, कहाँ करते, भोजन तो करते हैं घर में, कई बार करते हैं, 3 बार करते हैं कि 4 बार। अरे
3 बार तो नेसेसरी करते होंगे। एक बार जलपान करते होंगे, एक बार दोपहर में करते होंगे, और एक बार रात में खा करके डटा करके सो दिए जाते होंगे। और रात में खाने वाले को एक बात का ख्याल रहता है, अब खा करके तो सुतना ही है, इसलिए 4 रोटी के बदला 10 दे दो, 10 के बदला 12 कर दो। लेकिन भोजन का एक नियम बड़ा सुंदर है कि प्रातःकालीन 8 से 10 बजे के भीतर खूब खाइए, दोपहर में उनसे कम खाइए, रात में सबसे कम खाइए। जो इस तरह का भोजन करेगा वह बहुत बीमारी से मुक्त होगा। वह बहुत बीमारी से क्या होगा? बोले सवाल मुक्त होगा। बन सके बहुत कम खाइए, खाने से आदमी मजबूत नहीं होता है, चित्त को शुद्ध करने से व्यक्ति मजबूत होता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, घर में सब आदमी भोजन करते हैं, लेकिन आप भोजन न करें, आप प्रसाद खाएं। क्या खाएं? प्रसाद खाएं। और प्रसाद बनाने के लिए मैं आप लोग को तरीका बतला रहा हूं। जब भी थाली आगे में आए, बिना परमात्मा का याद किए हुए कोई आदमी न खाए। बात समझ में आई? आपको पता चला ना भगवान का लीला कितना असीम है कि द्रौपदी भगवान को एक टन का भोग लगाया, लाखों आदमी को धुआं धकार होना शुरू हो गया ना। जिन घर में सभी आदमी अन्न को प्रसाद बना करके भोग लगा करके खाता है, कहा जाता है कि उस घर का उन्नति रात दिन दुगना और रात बोलिए ना, अरे चौगुना विकास करता है। इसीलिए आज से अपना लोग भोजन को कैसे करेंगे? भोजन करेंगे कि प्रसाद खाएंगे? बोलिए क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे। प्रसाद बनाने का तरीका जाने की नहीं जाने? अरे प्रसाद बनाने का तरीका आपके हाथ में है कि भगवान के भोजन आया सामने में, आंख बंद करके 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड भगवान का क्या करना है? बोले सवाल याद करना और कह देना है कि प्रभु आप पहले खा ले, इनके बाद मैं खाऊंगा। नहीं, प्रसाद का मतलब होता है गुरु का खाया हुआ जो बच गया उसे ही प्रसाद कहते हैं। प्रभु का खाया हुआ जो बच गया उसे ही क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। और जब आप इस बात को बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? बोलिए तो सब आदमी प्रसाद बन जाएगा। कितने लोग प्रसाद बना करके खाते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग प्रसाद बना करके खाते हैं? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अभी इस कथा के माध्यम से आप सुने, द्रौपदी परमात्मा को बुला करके, भगवान कृष्ण को बुला करके ओनली क्या किया? क्या किया? भोग लगाया। क्या लगाया? भोग लगाया। और भोग लगाने से कितना बड़ा कार्य हो गया? इसका मतलब है कि भोग लगाने से केवल प्रसाद ही नहीं बनता है, अरे जो काम आपसे होने वाला नहीं है वह भी काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और आने वाले अतिथि भी आपके घर से कभी भूखे नहीं जा सकता है, इसीलिए कि प्रसाद कभी कमता ही नहीं है। प्रसाद कभी, अरे 100 ग्राम अगर प्रसाद है 1000 आदमी ले सकता है, ले सकता है। कभी कभी आप लोग कहते भी हैं अगर भगवान का प्रसाद हाथ में सटा भी दीजिए तो काम चल जाएगा, नहीं। लेकिन भोजन की जब बात आएगी तो सटाने से काम होगा कि 10 ठो रोटी, जब तक थक जाएगा नहीं तब तक काम ही नहीं होने वाला। सो नहीं, अगर आप सटाने से काम करवाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ढंग से काम करवाना चाहते हैं, सबके घर में सब थाली का भोजन क्या होना चाहिए? बोलिए क्या होना चाहिए? प्रसाद होना चाहिए। यह शिक्षा हमारे श्रीमद् भागवत पुराण देता है। आप वही बताइए, शिष्टता का ज्ञान हो जाए, प्रसाद का ज्ञान हो जाए, यानी यह सारा चीज का ज्ञान हो जाए, भीतर का सूर्य उत्तरायण हो जाए, अपना लोग का जीवन क्या होगा? झकाझक करेगा कि नहीं? कैसा करेगा? झकाझक, दीपावली वाले बोल के जैसा करेगा कि नहीं? इसका मतलब है दीपावली आने वाले जो है, यानी बाहर से नहीं करना है, यह दीपावली को कहाँ करना है? बोले सब आदमी आज से करना है, अंदर से करना है, और जीवन का सारा बल्ब को जला देना है ना। उस बल्ब के प्रकाश में देखना किनको है? किनको देखना है?
अरे भगवान को देखना है, कृष्ण को देखना है, खूब दर्शन करना है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दामन मैं इस श्लोक को कह देता हूं। आज तो लगभग 5 बजने वाला है। हमारे परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरु देव जी भी आज कुछ आशीष वचनों के द्वारा हम सब लोग के बीच बोलेंगे। मैं परम पूज्य साहब जी से निवेदन करूंगा कि यह जो अगला कथा है यह कहने में थोड़ा विलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलंब हो जाएगा। तो आज जो मैं आप लोग के बीच में कथा को बोले वह जीवन को बोला हूँ। मैं अपने अनुभव में ऐसा सोचता हूँ, विचारता हूँ कि अगर यह कथा हम लोग के जीवन में आ जाए तो वास्तव में हम लोग का जीवन का फरियाद बदल जाएगा और जीवन आनंद किस्म हो जाएगा। सो नहीं तो आज के कथा में यही मनन करेंगे। अब हम लोग के बीच हमारे साहब जी कुछ बोलेंगे, इनके बाद अगर वक्त बच गया तो बोलूंगा, नहीं तो आरती करूंगा। सो नहीं तो पहले हमारे साहब जी को बोलने दें।